नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत में आप सभी से एक अपील है। न्यूज़ 18 राजस्थान की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। कोरोना को हराने का यही एक सबसे बेहतर इस वक्त तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं भी घर पर ही होता। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया है, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा। तो हाल ही में जनता कर्फ्यू की अपील के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया था और इसके बाद चिंता जाहिर की थी कि कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा कि लॉकडाउन का पालन करवाएं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करने वाले हैं। उनकी अपील में एक चार्म होता है, उनकी अपील सुनी जाती है और मैक्सिमम लोग उसे फॉलो भी करते हैं। एक मोटिवेटर के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और ऐसे में ये संबोधन आज होने वाला है। उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं किस विषय पर यह संबोधन रहेगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वो देशवासियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो देशवासियों को बताना चाहते हैं, उनके साथ साझा करना चाहते हैं और इसलिए आज रात 8 बजे यानी 24 मार्च की रात 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। कोरोना के खिलाफ कहां खड़ा है हिंदुस्तान? कोरोना के खिलाफ कैसे जंग जीतेगा भारत? कोरोना से जंग पर जीत का मंत्र बताएंगे पीएम। न्यूज़ 18 राजस्थान पर पीएम मोदी लाइव। और इस बीच कोरोना से लड़ाई में हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है। इस बीच राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने भी योगदान दिया है। सांसद निधि से उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए दिए हैं। बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने के लिए जयपुर कलेक्टर को उन्होंने लेटर लिखा है। बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने के लिए जयपुर कलेक्टर को उन्होंने पत्र लिख दिया है। कोरोना से लड़ाई में राज्यसभा सांसद ओम माथुर का योगदान। उन्होंने सांसद निधि से 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं और इस संबंध में उन्होंने जयपुर कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बैंक अकाउंट एसबीआई में बनवाया है जिसमें सभी से उन्होंने अपील की है कि जैसी भी मदद वो कर सकते हैं, जो जितना सक्षम है उतनी मदद इस बैंक अकाउंट में कर सकता है। उनकी इस अपील के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान भी जुड़ा और हम लगातार बैंक के जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं लगातार। ऐसे में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम घरों में रहकर देश सेवा कर ही रहे हैं। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अगर हम और भी मदद करना चाहते हैं तो वो डिटेल्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री राहत कोष में राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने योगदान दिया है। आप भी मदद कर सकते हैं। किस तरह, देखिए इस अपील में। ये प्रदेश हमारा है। कोरोना काल में प्रदेश को जरूरत है हमारी। संयम बरतें, लॉकडाउन है। उदयपुर में भी लॉकडाउन की पालना भी की जा रही है और इससे राहत मिलेगी। सीएम गहलोत की अपील के साथ है न्यूज़ 18। छोटी मोटी जैसी भी हो, हर मदद है जरूरी। आइए फिर साबित करें। ये प्रदेश भामाशाहों का है।
और बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव टल गए हैं। चुनाव आयोग ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया। जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और ऐसे में चुनाव आयोग का ये अहम फैसला, बेहद बड़ा फैसला, राज्यसभा चुनाव को टाला गया है। बता दें कि 26 मार्च को राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव होने थे, लेकिन अब फिलहाल के लिए उन्हें टाल दिया गया है। राज्यसभा चुनाव स्थगित कर दिए गए फिलहाल के लिए। अब अगली तारीखों की घोषणा बाद में होगी। फिलहाल हर कोई कोरोना से लड़ेगा। राज्यसभा चुनाव स्थगित हुए और बीजेपी में बैठकों का दौर भी रुका है। पहले दौर में जितने विधायक पहुंचे उन्हीं से वार्ता जारी है। अन्य विधायकों के ग्रुप को फोन पर सूचना दी गई। वापस अपने क्षेत्र और आवास लौटने की सूचना उन्हें दे दी गई है, इन्फॉर्म कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, भाजपा विधायक भी मदद करेंगे। 1 माह का वेतन सीएम सहायता कोष में विधायक देंगे। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद भी लोग घरों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद सीएम गहलोत ने कर्फ्यू लगाने की चेतावनी दी है। साथ ही सीएम ने आज से प्रदेश भर में निजी वाहनों पर रोक लगाने के भी निर्देश दे दिए। घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अपनों के तो दुश्मन मत बनिए। संभल जाइए, संयम बरतिए। लॉकडाउन की अहमियत समझिए। आपकी सेहत के लिए सब उपाय अपनाएंगे। लॉकडाउन को मानिए, नहीं तो कर्फ्यू लगाएंगे। सीएम की सख्त चेतावनी। कोरोना का बार, पीड़ितों का आंकड़ा 500 के पार। फिर भी लोग समझने को नहीं है तैयार और घर से बाहर निकलने को हो रहे हैं बेकरार। लेकिन मेरे भाई, ऐसा करोगे तो खुद के साथ अपनों को भी मुसीबत में डालोगे। घर में रहना ही है कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर लोगों को यही समझाया है। सोमवार को सीएम ने कोरोना कोर ग्रुप के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ये बात सामने आई कि कई जगहों पर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सीएम ने निर्देश दिया कि जहां लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है वहां कर्फ्यू लगा दिया जाए। इसके साथ ही सीएम ने ट्वीट कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का अनुरोध किया और चेतावनी दी कि आपकी सेहत के लिए कड़े कदम उठाने से भी वे जरा भी नहीं हिचकेंगे। सीएम ने ट्वीट किया कि मैं आप सभी के जीवन की रक्षा के लिए आगाह कर रहा हूं। कृपया कर्फ्यू की तरह बर्ताव करें, घरों में ही रहें। लॉकडाउन को सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू मानकर गंभीरता से लें, वरना हमें प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम ने पूरे प्रदेश में निजी वाहनों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्टेट हाईवे के टोल को भी बंद करने का आदेश दिया। कोरोना से लड़ाई को लेकर चली मैराथन बैठक के बाद सरकार ने वॉर रूम बनाने का भी फैसला लिया, जो लोगों की समस्याओं को सुनेगा और
समाधान करेगा। ये वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी कर दिया गया है। आईटी विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार को वॉर रूम का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। वहीं 6 सीनियर ऑफिसर वॉर रूम में लगातार मौजूद रहेंगे। जाहिर है कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर और तैयार है। अब बारी आपकी है। संकल्प और संयम के साथ जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन करिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव टलने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक को रद्द किया गया है। बता दें कि आज कांग्रेस विधायकों को जयपुर बुलाया गया था। ये बैठक होती लेकिन फिलहाल रद्द कर दी गई है। प्रभारी अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा भी टल गया है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, विधायकों को अब जयपुर आने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा चुनाव टलने से अब विधायक दल की बैठक नहीं होगी। तो बड़ी खबर है, कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए यह फैसला, कांग्रेस विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है। और एक अहम निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है और इस वक्त की यह बड़ी खबर है, आयुष्मान भारत योजना। ये जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की, उसका लाभ कोरोना पीड़ित लोगों को भी मिलेगा। कोरोना पीड़ित लोग जो कि आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, उनका इस योजना के तहत इलाज होगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत में इस पैकेज को शामिल किया है। कर्फ्यू को लेकर जारी की गई सीएम की चेतावनी का आज सड़कों पर साफ असर देखा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जरूरी सेवाओं पर आज भी लॉकडाउन का असर नहीं है। संवाददाता बाबूलाल धायल ने जयपुर के वैशाली नगर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लॉकडाउन को लेकर कल दिया गया बयान आज असर दिखा रहा है। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है और लोग बहुत कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं। कोई ज़रूरी सामान खरीदना है तो ही घर से बाहर आ रहे हैं। आप देखिएगा कि इस वक्त मैं वैशाली नगर इलाके में हूँ, जहाँ पर सड़कें सूनी हैं और लोग इक्का दुक्का ही घरों से बाहर आ रहे हैं और कोई ज़रूरी सामान लेना है तो ही वो बाहर आ रहे हैं। आप देखिएगा सड़कें सूनी हैं, वीराने में तब्दील हो गई और लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया है। एक तरह से कोरोना के खिलाफ जो जंग छेड़ी है हमारी सरकार ने, केंद्र की और राज्य सरकार ने, उसको लेकर के जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था जनता का, वो अब मिल रहा है। और यकीन मानिएगा कि जिस तरह की कोशिश हो रही है, अगर इसी तरह से जनता का समर्थन मिलता रहा तो कोरोना पर राजस्थान जल्द विजय पा लेगा। वैशाली नगर से बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। 12 में प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। आइसोलेशन सेंटर से कोरोना संदिग्ध भाग गया। बता दें कि ये 23 वर्षीय संदिग्ध कर्नाटक का रहने वाला है। निसार कोडकल आमापुरा सेंटर की 4थी मंजिल से कूदकर भाग गया। आइसोलेशन सेंटर पर कोई पुलिसिया इंतजाम नहीं था और इसका फायदा उठाते हुए ये संदिग्ध भाग निकला। फिलहाल कमरे में जो सामान रखे हैं उसमें एक चौंकाने वाली चीज मिली है। एक देसी कट्टे से मिलती जुलती कोई चीज मिली है। माना जा रहा है कि ये देसी कट्टे जैसी बंदूक है। इस युवक के साथ युवती भी आई थी जो किसी मोटरसाइकिल सवार के साथ रवाना हो गई थी। जयपुर से बड़ी खबर है। लॉकडाउन का आज जयपुर में दूसरा दिन है।
लोग ये देखा जा रहा है कि बेवजह आज भी घरों से निकल रहे हैं। कोई ऐसी आफत नहीं आई है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आसमान टूट पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें रोक रही है, उन्हें समझा बुझा रही है, लॉकडाउन का मतलब और मकसद समझा रही है। मानसरोवर में पुलिस ने समझाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया है, एक अनूठा तरीका अपनाया है। लोगों के हाथों में संदेश लिखे पोस्टर दिए जा रहे हैं, कुछ गांधीगिरी जैसा। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और उसके लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया है। लोगों के हाथों में संदेश लिखे हुए पोस्टर्स दिए जा रहे हैं। दौसा में सरकार की सख्ती के बावजूद NH 21 पर वाहनों की आवाजाही जारी रही। न तो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, न ही पुलिस सख्ती दिखा रही है। दौसा के गांधी तिराहे से संवाददाता आशीष शर्मा ने लॉकडाउन के तीसरे दिन का जायजा लिया। लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन दौसा शहर की सड़कें पूरी तरह सूनी नजर आ रही हैं। हालांकि ज़रूरत की दुकानें जरूर खुली हुई हैं। यहाँ पर किराने की दुकानें खुली हुई हैं, इसके अलावा मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं। साथ ही शहर में कम से कम आवाजाही हो, लोग कम से कम बाहर निकले, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी कर रखा है। यहाँ पर जो ये दौसा का गांधी तिराहा है, जहाँ वाहनों की रेलम भी लगी रहती थी, लेकिन इसको पूरी तरह रोका गया है। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। सिर्फ सभी जो वाहन चालक है उनसे पूछताछ करके ही शहर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है या आवाजाही की जा रही है। जिसको ज़रूरी काम है वो ही शहर के अंदर आ रहा है, या फिर जो मेडिकल स्टाफ से जुड़ा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरी तरह पाबंदी की गई है। सबसे बड़ी बात है, जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर वाहनों की ज़्यादा आवाजाही हो रही है। ऐसे में वो एक मुसीबत का कारण भी हो रही है और चिंता का विषय भी हो रही है, क्योंकि लोग बिना वजह सड़क पर आ रहे हैं और जिनको पुलिस को मशक्कत करके वापस भेजना पड़ रहा है। ऐसे में काफ़ी समस्या हो रही है। पुलिस को जो बिना वजह यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। हम यहाँ जो दौसा के यातायात प्रभारी हैं उनसे बात करेंगे कि सर किस तरह जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरह समझाइश की जा रही है। समझाइश कह रहे हैं, आप अपने घर में रहिए, सरकार के आदेश हैं, मास्क लगा रहिए, यहाँ पर अनर्थ कोई नहीं ढोलेगा, केवल आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी लोग वापस घरों में जा रहे हैं। बाकी हम हमारी ड्यूटी करें सर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना वजह आ रहे हैं, उनको रोकना पड़ रहा है। उनको उनके चालान कर रहे हैं, उनको समझाइश कर रहे हैं, दोबारा आएंगे तो ऐसा मौका दिया ही नहीं जाएगा उनको। बिल्कुल लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये समस्या पूरे वैश्विक समस्या है। ऐसे वैश्विक समस्या का समाधान तभी होगा जब सबको इस कोरोना की जंग से लड़ना होगा और सबको ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। ऐसे में घर पर रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन, साथ ही न्यूज़ 18 के आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग घरों में रहे ताकि सुरक्षित रह सके और देश भी सुरक्षित रह सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास से सीएम सभी जिलों के कलेक्टर्स और एसपी से जुड़े हैं और ये वीसी ले रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। लॉकडाउन के क्रियान्वयन का रिव्यू चल रहा है, किस तरह से लॉकडाउन करने की कोशिशें चल रही हैं, किस तरह से लॉकडाउन को सुचारू रखा जा सकता है, किस तरह से लोगों से लॉकडाउन फॉलो करवाया जा सकता है, अब तक कितना क्रियान्वयन हुआ है, इसका रिव्यू चल रहा है। जिलेवार कोरोना की स्थिति का भी वो रिव्यू लेंगे। सीएम के साथ CS DB गुप्ता, ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह, ACS होम राजीव स्वरूप समेत वरिष्ठ अधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बने हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी है। रिलायंस ने भी एक मुहिम के तहत लोगों की मदद के लिए आगे आया है। रिलायंस कंपनी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोष में 5 करोड़ दिए। मुंबई में खुले इस हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं।
साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी इस अस्पताल में की गई है। इसके अलावा रिलायंस ने हेल्थ सूट और मास्क का प्रोडक्शन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर रोज 1 लाख मास्क बनाए जाएंगे। रिलायंस ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ भी दिए हैं, जो कोरोना से लड़ने में बड़ी रकम है। उधर रिलायंस जियो भी कोरोना से लड़ने के लिए सामने आया है। जियो ने कहा है कि घर पर रहकर भी आप एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। जियो के जरिए आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और हेल्थ सेंटर से ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं। जियो ने सिर्फ 251 रुपए में वर्क फ्रॉम होम स्पेशल पैक लॉन्च किया है, जिसमें 51 दिन तक डेली 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपसे गुजारिश है कि आप घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं भी घर पर होता।